अब हम आपको नए साल के मौके पर तालिबान और पाकिस्तान की सेना के बीच चल रही आतिशबाजी दिखाएंगे। एक जमाने में पाकिस्तान ने ही तालिबान को पैदा किया था और आज उसी तालिबान की सेना पाकिस्तान में घुसकर उसकी सेना पर हमले कर रही है। और यह सारा घटनाक्रम 21 दिसंबर को शुरू हुआ था, जब तहरीके तालिबान ने पाकिस्तान में सेना की कई चौकियों पर हमला किया, जिनमें उसके 16 सैनिक मारे भी गए। इसके बाद पाकिस्तान की वायुसेना ने 24 दिसंबर को उसके पक्तिका प्रांत में तालिबान के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की और 46 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। उस समय पूरी दुनिया यही सवाल पूछ रही थी कि क्या तालिबान के आतंकवादी पाकिस्तान की इस एयर स्ट्राइक का जवाब दे पाएंगे। तो तालिबान ने अब इस हमले का इतना भयंकर जवाब दिया है कि पाकिस्तान की पूरी सेना शायद चिंता में पड़ गई है। तालिबान की अफगान तालिबान फोर्सेज ने यह दावा किया है कि उसने पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकानों को अपना निशाना बनाया है, जिसमें उसके 19 सैनिकों की मौत हो गई और तालिबान की सेना पाकिस्तान के हमले का मुंह तोड़ जवाब इस समय दे रही है। अमेरिका की सेना 20 वर्षों तक पाकिस्तान में रहकर भी इसलिए तालिबान को खत्म नहीं कर पाई क्योंकि पाकिस्तान ने तालिबान को अपने देश में शरण दी थी, सारी सुविधाएं दी थी और ट्रेनिंग दी और हथियार भी दिए। तालिबान का प्रमुख और अफगानिस्तान का मौजूदा सुप्रीम लीडर हिब्बतुल्लाह अखुंदजादा को भी पाकिस्तान ने ही अपने यहां पर शरण दी थी। लेकिन अब इसी सुप्रीम लीडर की सेना पाकिस्तान की सेना पर लगातार हमले कर रही है और जिस आतंकवादी संगठन को पाकिस्तान ने यह सोचकर पाल पोस कर बड़ा किया कि ये उसके इशारों पर काम करेंगे और भारत में आतंकवाद फैलाने में मदद करेंगे, अब वही तालिबान पाकिस्तान के लिए ही एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। पाकिस्तान के लिए ये तस्वीर बेहद शर्मनाक है। वो फौज जिसके जनरल अब तक के सारे युद्ध हारने के बाद भी सीने पर मेडल का मेला सजाए घूमते हैं, उसकी खिल्ली किसी देश की सेना नहीं, तहरीके तालिबान नाम का आतंकी संगठन उड़ा रहा है। टीटीपी के लड़ाके जहां ये जश्न मना रहे हैं, वो पाकिस्तान का इलाका है। ये पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के बाजौर के सालार जई क्षेत्र का सैन्य बेस है। यहाँ पाकिस्तानी फौज के जवान तैनात हैं। लेकिन तहरीके तालिबान पाकिस्तान के आतंकियों के आगे पाकिस्तानी फौज ने घुटने टेक दिए। पाकिस्तानी फौजी यहां से दुम दबाकर भाग गए और अब टीटीपी के आतंकी अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं। पाकिस्तानी फौज के मोर्चे पर टीटीपी ने अपना झंडा फहरा दिया है और ये पाकिस्तान की लंबी चौड़ी फौज के लिए शर्मसार करने वाली तस्वीर है। 28 दिसंबर को अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के सरहदी इलाकों पर जोरदार हमला किया। इसमें टीटीपी ने भी उसका साथ दिया। बताया जा रहा है कि इस हमले में 19 पाकिस्तानी फौजी मारे गए। इस हमले के बाद पाकिस्तान की सरकार हिल गई। उसकी विदेश विभाग की प्रवक्ता ने भी कबूल किया कि जिस तालिबान की मदद इतने साल तक पाकिस्तान की हुकूमत करती रही, वो अब उसके लिए मुसीबत बन चुका है। दरअसल पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को 24 दिसंबर को उस वक्त भड़का दिया जब उसने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दी। तालिबान सरकार के मुताबिक इस हमले में 46 लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर बच्चे और महिलाएं थे। इस हमले के बाद अफगानिस्तान के भीतर लोग गुस्से में थे। वहीं तालिबान सरकार के विदेश मंत्री ने अफगानिस्तान की जमीन पर हमला करने वाले पाकिस्तान को याद दिलाया कि इससे पहले ऐसा करने वाले अंग्रेजों से लेकर सोवियत और अमेरिकियों का क्या हश्र हुआ था। 28 दिसंबर को अफगान तालिबान ने पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक का बदला ले लिया। इसके बाद जब अफगान सैनिक वापस लौटे तो उनका जोरदार स्वागत किया गया। पूरे इलाके में जश्न का माहौल था। पाकिस्तान ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस तालिबान की उसने मदद की, आज वो उसके सैनिकों की मौत पर जश्न मना रहा है। अब सवाल ये कि पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच रिश्ता जंग के मोड़ तक कैसे पहुंचा, तो कहानी यहाँ से शुरू होती है। ये तस्वीर सितंबर 2021 की है, जब पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के उस समय के चीफ फैज हामिद जीत का जश्न मनाने काबुल पहुंचे थे। 20 साल बाद अमेरिका अफगानिस्तान छोड़कर जाने पर मजबूर हुआ था।
हामिद काबुल के एक 5 सितारा होटल में चाय पीते नजर आ रहे थे। एक विदेशी पत्रकार के सवाल पर उन्होंने कहा था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। पाकिस्तान को लग रहा था कि अब वो अपने इशारे पर अफगान तालिबान को चलाएगा, लेकिन जिन अफगानों ने इतिहास में कभी गुलामी कबूल नहीं की, वो पाकिस्तान के गुलाम कैसे बन जाते। फरवरी 2023 की ये तस्वीर देखिए। अगले आईएसआई चीफ नदीम अंजुम पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के साथ काबुल पहुंचे, लेकिन उनके चेहरे के हाव भाव दिखाते हैं कि माहौल ठीक नहीं है। दरअसल इस बैठक में अफगानिस्तान ने दो टूक कह दिया कि वो पाकिस्तान की अब और नहीं सुनेगा। ये बात रावलपिंडी के पाकिस्तानी जनरलों को हजम नहीं हुई। आतंकवाद को अपनी स्टेट पॉलिसी बनाने वाला पाकिस्तान तालिबान को अपना गुलाम समझता रहा और उसके जनरलों की इसी सोच का नतीजा है कि उसके फौजी मोर्चे छोड़कर भाग रहे हैं और टीटीपी पाकिस्तानी चौकियों पर जीत का जश्न मना रहा है। आज तक ब्यूरो। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।